दांत से उच्चरित होते हैं तो ये तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो, ये इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। इसकी जगह पर आना है, ये विशेषज्ञ है, इसका तो वो तो रिजेक्ट हो गया, यानी परीक्षा से वो बाहर हो गया। अब दूसरे का परीक्षण कर लेते हैं। यहाँ रा को देखते हैं, इसके लिए भी इसकी परीक्षा होनी है। अब रा को देखिए अगर, तो हमने उसी में संज्ञा प्रकरण में ही पढ़ा था कि ऋटुर श्रवणाम मूर्धा, क्या पढ़ा था, री टू र श्रवणाम मूर्धा, ये ऋटुर श्रवणाम मूर्धा ये हमने पढ़ा था। अब री का अर्थ है री स्वर, टू का अर्थ है टवर्ग, टवर्ग में टा ठा डा ढा रा ये आते हैं। और रा और मूर्धन्य सकार ये कहां से हैं, मूर्धा से। मूर्धा ये ताल के ऊपर का कठोर भाग, आपके मुख के अंदर ताल के ऊपर का कठोर भाग मूर्धा कहलाता है, ठीक है, मूर्धा कहलाता है। तो ये जो है आप चाहे तो करके दे भी सकते हैं, उच्चरित करिए री, तो जीव जो है तत्राहट के साथ ऊपर उसी ताल में जो है प्रकटती है। इसके बाद फिर कहिए टू, टवर, टा टा ठा डा, बार बार जीव जो है वहां मूर्धा में टा ठा डा ठा रा ये, और इसके बाद रा 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 देखिए ऊपर वहां। और इसके बाद जैसे कहें आप षटकोण, षटकोण अंतर है, सा तीनों में अंतर है। मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार, दंत सकार। जब दंत सकार कहेंगे तो क्या कहेंगे, दांत जीभ का मेल होना चाहिए, सा। और जब तालव्य कहेंगे फ्रा, और जब मूर्धन्य कहेंगे फ्रा। ये इसमें इसीलिए सा को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। सलस्य ऊष्माणा खाया है, उसमें जिसमें ज्यादा ऊर्जा लगे, फ्रा मूर्धन्य सकार, ठीक है। तो ये जो है री टवर्ग रा और सा ये मूर्धा से जो है उच्चरित होते हैं। अब ये रा भी क्या हो गया, क्योंकि रा है तो रा ये मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से हो रहा है, हमको चाहिए क्या ताल, तो ये भी क्या हो गया, ये भी फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये भी फेल हुआ। अब अगले का परीक्षण कर लेते हैं, इसका परीक्षण कर लेते हैं। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है, क्या हमने पढ़ा था, हाँ, वकारस्य तंतोष्ठम, वा पढ़ा था, वकारस्य तंतोष्ठम, वा का उच्चारण स्थान दांत और ओठ है। आप करके भी दे सकते हैं, कहें अगर वा तो देखिए वा, यानी कि इस तरह का वा अगर कहते हैं तो दांत और ओठ का मिलन होता है, और ओठ जो है वर्तुलाकार हो जाता है, कुछ गोल होता है कि नहीं होता, वा ऐसे तो वा। तो ये दंतोष्ठ है, यानी कि यह दांत और ओठ से उच्चरित होता है वा। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ई के स्थान पर जो तालु वाला कोई उसमें से हो, तो यह भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो, ये भी बाहर हो। 4 अभ्यर्थी थे और चारों में से परीक्षा एक व्यक्ति आप ले रहे हैं, और इसके बाद कोई खरा नहीं उतर रहा है इसके सापेक्ष, तो अब 3 तो बाहर हो गए, अब अंतिम बचा हुआ है। इसको देखे जो है, तो ये तालु है। सबसे पहले हमने लिखा था कि ईची या सानाम तालु, ई का अर्थ हो गया ई वर्ण, चू का अर्थ है चवर चा छा जा झा या, और या ये भी लिया, ये भी तालु है। ये देखिए ये तालु मिल गया, ये तालु मिल गया। इसका मतलब है इस इक में से जो है यण जो ई के स्थान पर होगा वो कौन सा होगा, तालव्य यकार होगा, या। तो अब देखिए जब हमको तालु वाला वर्ण मिल गया तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले से ये इसको मिला लेते हैं सु धन धा, और ये हलंत है, और इसके बाद इसके स्थान पर क्या आदेश हो गया था, या।
तो धन या, और इसके बाद जो है या आदेश हुआ और इसके बाद धन उपास्य। ये यहां तक हम लोग आ गए। तो सुधा य धन उपास्य, सुधा य धन उपास्य, ये जो है जब हुआ, जब यहां पर हम लोग पहुंच गए, तब फिर जो है अब बचा क्या? अब अगर चाहे जो है तो एक कार्य तो हो गया, एक की सिद्धि तो आपने कार्य किया, खेल खेल में एक कार्य हो चुका। चाहे तो अब आप संधि कार्य कर दें। एक नियम है कि अझीनम परेण संयोज्यम, अच से हीन को बाद वाले से संयोज्यम जोड़ देना चाहिए। तो अच से हीन है, अच से हीन है, इसलिए बाद वाले से सबको जोड़ देना चाहिए। या इसी को अगर ये नहीं याद है, नहीं कह पा रहे हैं, तो कहा दीजिए संधि कार्य कर देना चाहिए। दोनों कोई गलत नहीं है। संधि कार्य करने पर जो है, संधि कार्य करने पर तो सु और धा, आधा धा है ना, आधा धा है, तो आधा धा और इसके बाद धन है या, और इसके बाद या में उ आएगा तो ये हो गया शुद्धि, और इसके बाद पास्य, शुद्धि पास्य, एक रूप तो आपने सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम, एक सिद्ध। लेकिन जैसे अभी एक सबसे ज्यादा सूत्र इसी में लगता है, सबसे ज्यादा सूत्र इसी में लगता है। और ये अगर आप एक तो पार कर लेंगे, आप अपने जहां से चले थे, जहां जाना था वहां पहुंच गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे गोंडा शहर है, यह है, इस शहर में एलबीएस आपको आना है। आप चाहे लखनऊ रोड से, बलरामपुर रोड से, फैजाबाद रोड से कहीं से आ रहे हैं, बहुत जाम लगा हो तो एक बाईपास रास्ता भी होता है। चाहे इधर से वहां जाम लगा है तो आप बगल से घूम करके आईटीआई से इधर आ गए, या उधर से कचहरी से घूम करके इधर आ गए, या वहां उधर जाम लगा है तो आप इधर से आ गए, इधर से आ गए, इधर से, मतलब एक जो है एक बाईपास रास्ता भी होता है, यानी विकल्प भी होता है। कभी मान लीजिए जो है ऐसी स्थिति आओ तो विकल्प, एक रास्ता खुला है। तो संस्कृत में भी, यहाँ व्याकरण में भी विकल्प है, जैसे लोक में व्यवहार में विकल्प है हर चीज का, या नहीं तो यह हो सकता है। उसी तरह से जो है यहाँ भी एक विकल्प दिखता है। विकल्प क्या है? अब देखिए, एक तो आप यहाँ पहुंच गए थे, चाहे तो आप जो है इसको मिला देते, ये बन जाता, ये हो गया। लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प एक और है कि एक और सूत्र ऐसी स्थिति में ये भी बीच में कूद पड़ता है कि मैं विकल्प करूंगा, मैं आपको एक रास्ता और दिखाऊंगा। ये तो आप यहाँ पहुंच गए, लेकिन यहाँ पहुंचने का एक रास्ता मैं और बताऊंगा। वो कह रहा मैं एक साइड से एक रास्ता और बताऊंगा। वो कौन सा सूत्र है? अनचिचा। अनचिचा, जिस सूत्र में, ये ध्यान रखिए कि जिस सूत्र में च लगा होता है, जिस सूत्र में च लगा होता है, वो च का मतलब क्या है? और, यानी कि जैसे अनचि कह दिया गया तो और, अनचि और, इसका मतलब कि अभी अपेक्षा है, सूत्र पूरा नहीं, यही तो सूत्र पूरा नहीं है। तो अनचिचा, और आपको लगेगा कि क्यों नहीं, तो पूरा करके कहे। पाणी को जब जो है अष्टाध्यायी रच रहे थे तो सारे सूत्र को पूरा करके कहना चाहिए, चा की व्यवस्था क्यों की? लेकिन इन्होंने एक शुरू में हमने बताया था कि अर्ध मात्रा लाघवम पुत्र जन्मोत्सव मन्यते वैयाकरण। अगर उनको आधा मात्रा अगर लघु कर ले गए, बार बार नहीं तो कहना पड़ता, पूरा सूत्र कहना पड़ता, चा जोड़ दिए, आप जान लीजिए। जान कैसे लीजिए? तो जब वो मानते हैं कि आधा मात्रा अगर हम छोटा कर ले जाए, तो जैसे पुत्रोत्सव होता है घर में, इतना खुशी होती है, उस तरह से व्याकरण के लोग भी आधा कर ले गए तो उतना प्रसन्न हो जाते थे। तो अब ये जो है, जब इतनी बड़ी बात थी तो चा इन्होंने डाल दिया। अब जो है इनका काम चल गया, क्योंकि हमने संज्ञा प्रकरण में ही पढ़ा था, हलंकिम सूत्र की वृत्ति में, व्याख्या में,
कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय सर्वत्र। पढ़ा था ना कि सूत्र में जो अदृष्ट पद है, यानी जिस और पद की अपेक्षा है, सूत्रांतराद दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीय सर्वत्र, हर जगह ले लेना चाहिए। देखिए वही कहा करके वो उन्होंने छुट्टी ले लिया कि बाकी अब पूरी अष्टाध्यायी आप देखो कि सूत्र में जो और अपेक्षा है वह दूसरे सूत्रों से जो है ले लेना चाहिए, वही कहा के खाली हो गए। अब जैसे हमने लौकिक उदाहरण भी दिया था इस संबंध में कि जैसे वाक्य कोई हो, वाक्य में जो है लग रहा हो कि हाँ और ये होना चाहिए, तो वह दूसरे वाक्य से ले लेना चाहिए। एक उदाहरण हमने दिया था कि राम को लड्डू दो और सीता को भी, राम को लड्डू दो और सीता को भी क्या दो, लड्डू दो। आप कैसे जान गए कि दूसरे वाक्य से, पहले जो इसके पहले वाक्य था जो है उससे आपने जान लिया कि जो सीता को भी लड्डू दो, तो पहले वाक्य से दूसरे वाक्य से आपने जान लिया। उसी तरह से कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय सर्वत्र। सूत्र में जो पद अदृष्ट है, अदृष्ट का अर्थ है वहां उपस्थित नहीं है, उसको दूसरे सूत्र से सदैव ले लेना चाहिए। अनचिचा सूत्र जो है, ये इसका मतलब है कि और सूत्रों के से कोई पद जो है अपेक्षा है इस सूत्र में। तो इसके पहले एक सूत्र होता है, एक सूत्र आता है अचो रहाभ्याम दे, और एक सूत्र है जो है यरो अनुनासिको अन्नासिको यरो अन्नासिको वा, और एक सूत्र है अचो रहाभ्याम दो। तो यरो अन्नासिको वा से यर ले लिया, यर लिया, और इसके बाद जो है अचो रहाभ्याम दो द्वे, अचो रहाभ्याम द्वे से अच ले लिया और द्वे ले लिया। और इसकी वृत्ति में देखिए सबको समेट दिया। वृत्ति में क्या दिया है कि अचः परस्य, देखिए अनचिचा सूत्र जो है ये चल रहा है। अनचिचा सूत्र, अनचि बहुत सरल है, अभी जब आप समझ जाएंगे तो एकदम बिल्कुल सरल है कि ये तो अनचिचा सूत्र ये जो है इससे चा से ही लगता है कि इसमें कुछ और अपेक्षा है, तो वहां से इन्होंने ले लिया यरो अन्नासिको वहां से यर ले लिया, यर पद लिया, और अचो रहाभ्याम द्वे एक सूत्र है उससे अच ले लिया और द्वे ले लिया। तो इन्होंने वृत्ति क्या लिखा है, इसकी वृत्ति अभी समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। वृत्ति क्या लिखा कि यरा परस्य क्या है, यरा परस्य द्वे वा स्तोह नत्वाचि, यही तो है, यरा परस्य द्वे आस्तो नत्वाचि। इसका हम पूरा लिख देते, यरा परस्य द्वे वा स्तो नत्वाचि। ये इसका मतलब क्या है, यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद, यर क्या है, यर प्रत्याहार, यरा परस्य यर के बाद जो है द्वे, यर के बाद यर प्रत्याहार को उसके बाद जो है परस्य बाद द्वे का अर्थ है अगर यर जो है प्रत्याहार हो कहीं सिद्धि में तो उसको जो है द्वे का अर्थ है द्वे हो जाए। द्वे का अर्थ होता है दो, अगर एक यर वर्ण है तो उसका क्या हो जाए, दो हो जाए। वाह का पर वह जो है एकदम जरूरी नहीं है, वाह का मतलब है विकल्प से, क्योंकि यह वैकल्पिक व्यवस्था है, ये तो हमने शुद्धि भाषा सिद्धि कर लिया। तो वाह का अर्थ विकल्प से अस्तो हो, तो यर वर्ण का जो है पर में हो तो वह दो हो जाए, सु के पर में यर वर्ण है अभी बताते, तो वह दो हो जाए। कह रहे कि ना तो अची, लेकिन ध्यान रहे कि उसके बाद में अच ना हो, कोई स्वर ना हो। अब देखिए यहाँ सु धा या और धनुपास्य था यर एक प्रत्याहार है, यर एक जो है प्रत्याहार है। यर में कौन कौन से वर्ण आते हैं,
केवल हैवरट के हा को छोड़कर और जो है पीछे वाले हल को छोड़कर पूरा व्यंजन देखिए। हैवरट में यह है, यह है यह वर्ट लण यम गणनम झपय घट दस खप छठ तव कपय सकसर, या से लेकर रहा था और हल है। तो यानी कि केवल हा निकाल दिया व्यंजन का, हा को छोड़कर सारे व्यंजन यर के अंतर्गत आते। तो अब देखिए, तो ये क्या है, ये यर में आएगा कि नहीं आएगा? यह यर में आएगा, यह यर में आएगा। तो कह रहे कि और परत सिखात है, यह बाद में है भी। तो ये जो है था जो है यर के अंतर्गत है, यर के अंतर्गत है। यर का मतलब है कि पूरा व्यंजन केवल हा नहीं, तो व्यंजन में तो ये था ही। तो कह रहे हैं कि यर के बाद जो है शर्त है कि आगे अच ना हो, यानी यर के ये धा है, यर है, इसके आगे अच ना हो तो जो है उसको दो वास्तु विकल्प से दो हो जाएगा। यानी कि सु था, सु और यर ये धा है और आगे अच है क्या? तो धा के बाद देखिए हलंत है, आगे यह भी व्यंजन है, अच नहीं है। तो यह विकल्प से चाहे तो आप यही रहने दें और चाहे तो विकल्प से दो कर दें। तो ये धा था, ये धा, तो इसको दो होगा तो फिर क्या हो जाएगा? धन धा और धन उपास्य, उपास्य। अब देखिए विकल्प से है, चाहे तो इसको आप कर दीजिए और ये विकल्प एक बता रहा है, हो गया समय। तो ये जो है सु धा धा और उपास्य, ये जो है ये स्थिति बनती है।